नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दीक्षिका लीगल अवेयरनेस के एक और वीडियो में आपका स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी सरफेसी एक्ट 2002 के धारा 13(2) के तहत जो डिमांड नोटिस दिया जाता है उसके बारे में डिटेल में जानेंगे और साथ ही यह नोटिस बैंक आपको कब देता है इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगी। अब अनसिक्योर्ड लोन से रिलेटेड तो बहुत सारी वीडियोज़ मेरे चैनल पर आप जाके देख सकते हैं, पर मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज जो है सरफेसी एक्ट 2002 के जो नोटिस 13(2) के बारे में आ रही थी कि 13(2) का नोटिस हमारे पास आया है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या रिप्लाई करना चाहिए। 13(4) का नोटिस आ रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूं जिससे जो भी क्वेरी है आपकी वो पूरी क्लियर हो जाए और 13(2) 13(4) के नोटिस जिनके पास भी आ रहे हैं तो उनको भी मदद मिलेगी कि किस तरीके से रिप्लाई किया जाए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो जो बैंक आपको 13(2) का नोटिस देती है उस नोटिस का मतलब क्या होता है, उस नोटिस का जवाब देना चाहिए या नहीं, उस नोटिस में किन किन बातों का ध्यान रखें और जवाब में किन किन बातों को रखना ज़रूरी है। अगर आपने भी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लिया है और किसी भी कारणवश आप लोन की ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, ऐसे में बैंक आपको 13(2) का लीगल नोटिस भेजता है, जो एक तरह से आप कह सकते हैं एक लीगल डिमांड नोटिस होता है। जब आपका होम लोन या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जो आपका सिक्योर लोन है, मॉर्गेज लोन है, वो एनपीए हो जाता है, यानी कि आपकी जो लोन की ईएमआई है वो लगातार 3 महीने तक आप नहीं देते हैं या फिर लोन की ईएमआई 92 डेज तक आप नहीं भरते हैं, तो ऐसे में आपका जो लोन अकाउंट है वो एनपीए हो जाता है। तो बैंक आपको लीगल डिमांड नोटिस यानी कि सरफेसी एक्ट 2002 के तहत 13(2) का नोटिस देता है। इसमें बैंक आपको अब तक का जो भी आउटस्टैंडिंग ड्यू है या जो बकाया राशि है उसको क्लियर करने के बारे में आपको बताता है कि आप जल्द से जल्द जो भी आपका आउटस्टैंडिंग ड्यू है उसे क्लियर कर दो या फिर अपना जो भी लोन है उसको क्लोज कर दो, ताकि आपका जो लोन है या तो वो क्लोज हो जाए या फिर जो भी आउटस्टैंडिंग ड्यू क्लियर हो जाए, उसके बाद आपका जो लोन अकाउंट है वो रेगुलर हो जाए। अब आप सोचते हैं कि नॉर्मल लीगल नोटिस है, जवाब नहीं देंगे तो कुछ नहीं होगा और बाद में पैसा भर देंगे। यहीं पर आप बहुत बड़ी गलती करते हैं इस नोटिस को इग्नोर करने की, क्योंकि इस 13(2) के लीगल नोटिस का जवाब देने के लिए आपको 60 दिन का टाइम मिलता है, यानी कि पूरे 2 महीने मिलते हैं, जिसका जवाब अगर आप नहीं देते हैं इसमें बैंक को ही फ़ायदा होता है। आपके जवाब का टाइम भी निकल जाता है 60 दिन के बाद और बैंक आगे की जो कार्रवाई है उसको शुरू कर देता है। आपको लगता है कि हमने ईएमआई नहीं दी है, बैंक कुछ कर ही नहीं रहा है और बैंक कुछ करेगा भी नहीं, हम बाद में अपना ईएमआई पे कर देंगे, पर बैंक कुछ नहीं कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे कुछ कर नहीं सकता, पर वो आपके नोटिस का जवाब देने का जो जब समय निकल जाता है उसका इंतज़ार करता है और फिर आपको सरफेसी एक्ट 2002 के तहत 13(4) का लीगल नोटिस आता है, जिसका मतलब होता है आपके आउटस्टैंडिंग ड्यू भरने का जो समय है वो ख़त्म हो गया है और उसके लिए आपको और समय नहीं दिया जाएगा और आपकी जो गिरवी मॉर्गेज रखी हुई प्रॉपर्टी है वो हम अपने कब्जे में ले लेंगे और उसे नीलाम करके ऑक्शन करके जो आपकी लोन की आउटस्टैंडिंग ड्यू है उसकी रिकवरी कर लेंगे। अब सवाल ये है कि 13(2) का जवाब देना ज़रूरी है, देना चाहिए, तो बिल्कुल बिना समय गवाए इस नोटिस का जवाब दें। अब जवाब में किन बातों का ध्यान रखें, जवाब आपका कन्विंसिंग होना चाहिए, बैंक को ये लगना चाहिए कि आप उनका पैसा देना चाहते हैं, पर अभी कुछ प्रॉब्लम है, कोई जेन्युइन रीज़न है जिसके चलते आप अभी ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं और कुछ समय की मोहलत मिल जाने के बाद आप जो ईएमआई है वो पे कर देंगे। बैंक अगर आपसे कन्विंस हो जाता है तो बैंक आपको कुछ समय दे देता है और अपनी जो बकाया ईएमआई है वो आप कुछ समय बाद भर सकते हैं। अब रिप्लाई में आपका कुछ रियल फैक्ट्स यानी कि जो जेन्युइन रीज़न आपका डिफ़ॉल्ट करने का है वो होना चाहिए। आप ईएमआई की जो आउटस्टैंडिंग ड्यू है
वो कितने समय बाद भरेंगे, कितना आपको समय चाहिए ताकि आप अपनी ईएमआई का आउटस्टैंडिंग ड्यू भर सकें, आप वो क्लैरिटी के साथ बताएं और सही तथ्यों के साथ होना चाहिए आपका जो जवाब है, जिससे बैंक को भी उसे कंसिडर करना ही पड़े। अब आप ईएमआई डिफ़ॉल्ट करते हैं तो इसमें बैंक को बेनिफिट ही होता है कि अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं और अगर अपना आउटस्टैंडिंग ड्यू नहीं पे करते हैं तो उसके पास तो आपकी प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई है, वो उसे ऑक्शन करके, उसको नीलाम करके आपकी जो ड्यू है वो उससे रिकवर कर लेगा। तो उसको तो इससे मतलब नहीं है कि भाई आप जवाब दें या ना दें, नहीं भी देते हैं तो उसको ही फ़ायदा है। और जो आपकी प्रॉपर्टी है वो बैंक औने पौने दामों में नीलाम करके अपना रिकवर कर लेता है। ऐसे में कई बार देखा गया है कि बैंक आपकी प्रॉपर्टी की नीलामी उसकी सही वैल्यूएशन के हिसाब से नहीं करती है। तो 13(2) का नोटिस का जवाब आपको 60 दिनों के अंदर अंदर करना होता है। इसे इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। इसका जवाब सही तरीके से देना भी बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आप किसी भी लीगल एक्सपर्ट की भी मदद ले सकते हैं या फिर किसी एडवोकेट से भी मदद ले सकते हैं। कई ऐसे केसेस में देखा गया है कि आपका जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में जो लोन अमाउंट है वो तो बहुत कम होता है, बट आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी जो वैल्यूएशन होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो बैंक कई केसेस में आपको जो लीगल नोटिस है या लीगल प्रक्रिया है वो थोड़ा डिले में शुरू करता है और आपको ऐसा लगता है कि बैंक कुछ नहीं कर रहा है, पर बैंक तो वेट करता है कि जो आपका लोन की आउटस्टैंडिंग ड्यू है वो इतनी बढ़ जाए कि वो आपकी प्रॉपर्टी से बहुत आसानी से रिकवर कर सके। और जब वो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन के हिसाब से आपका आउटस्टैंडिंग ड्यू हो जाता है तो बैंक लीगल एक्शन लेना शुरू करती है। तब आपके पास फिर डिमांड नोटिस भेजेगी और अगर आपने सही समय पे जवाब नहीं दिया तो फिर 13(4) की प्रोसीडिंग करती है। अब 13(4) की प्रोसीडिंग करने के बाद वो आपकी प्रॉपर्टी को अपने पोजीशन में लेती है और उसके बाद उसको ऑक्शन में लगा देती है। और आपको इतना समय भी नहीं होता है कि आप उस पर स्टे ले सकें, क्योंकि स्टे लेने के लिए आपको 45 दिन का टाइम मिलता है जो आप डीआरटी से ले सकते हैं। तो अगर आपके पास कभी भी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या होम लोन आपका है या मॉर्गेज लोन है, उसमें अगर कभी भी 13(2) का नोटिस आता है तो आप उसे इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। उसका जवाब सही समय पे 60 दिनों के अंदर अंदर ज़रूर दें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उसके लिए आपको ही सफ़र करना पड़ता है, आपको ही उसका भारी नुकसान उठाना पड़ता है। बैंक को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी बैंक के पास है, वो सिक्योर्ड लोन होता है, क्योंकि उसके पास एक सिक्योर्ड एसेट है जिससे वो अपना जो लोन है उसे रिकवर कर सकता है। प्रॉब्लम आपको क्यों होती है? क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यूएशन है वो तो बहुत ज़्यादा होती है, बट जब वो नीलाम करते हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू जाती है वो इतने कम दामों में जाती है जिससे आपको नुकसान होता है। अब इस चीज़ से आप अपनी प्रॉपर्टी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो? सबसे पहले 13(2) के जो नोटिस का है उसका सही तरीके से जवाब ज़रूर दें, उसको बिल्कुल इग्नोर ना करें। और अगर आपका 13(2) का नोटिस का जवाब आप नहीं देते हैं तो आप डीआरटी में जाकर के भी स्टे ले सकते हैं, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव प्रक्रिया होती है, क्योंकि आपको अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से उसमें कोर्ट फी लगानी पड़ती है। इसलिए टाइम रहते ही अपनी प्रॉपर्टी को सेव करें और ऑक्शन होने से बचाएं। और अगर आप 13(2) का जवाब देना भूल गए हैं, ये समय रहते आप 13(2) का रिप्लाई नहीं कर पाए और आपके पास 13(4) का नोटिस आ गया है, तो ऐसे में आप 13(4) का क्या रिप्लाई करेंगे और कैसे इससे अपना बचाव करेंगे और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए 13(4) का अगर नोटिस आपके पास आ जाता है, ये सब मैं बताऊंगी आपको अपने अगले वीडियो में। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि आपको इससे रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं तक। नमस्कार।